स्टूडेंट्स, हम लोग फिजिक्स में दो टर्म देखेंगे, एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन, और इन दोनों में डिफरेंस जानेंगे। फर्स्ट जानेंगे एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन। इनको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। अब जानते हैं कि मेजरमेंट जो होता है फिजिक्स में एन इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। मेजरमेंट जो है फिजिक्स में ये क्या होता है, इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। एंड मेजरमेंट जो होता है फिजिक्स का क्या है, बैकबोन है। आइए हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज करो ये आपकी पेन है और इस पेन की एक आपका ट्रू वैल्यू होगा या इसकी रियल वैल्यू होगा, इसकी एक एक्चुअल वैल्यू होगा। एंड सपोज करो कि इस पेन की जो इसकी ट्रू लेंथ है, इस पेन की जो आपकी ट्रू लेंथ है 6.23425 इंचेज मान लें, इंच। इसकी ये पेन की ये जो है एक ट्रू वैल्यू है और आपने इसको मेजर किया, आया 6.22, और अनदर स्टूडेंट ने मेजर किया वो आया 6.25, ये भी इंच में है। अब देखें कि इसमें से ये आपने जो मेजर किया है इन दोनों मेजर्ड वैल्यू में से, ये दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू जो है इस वैल्यू के काफ़ी क्लोज है। तो आपने देखा कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 6.22 इस रियल वैल्यू की काफ़ी का है, क्लोज है। और ये वैल्यू जो है इस रियल वैल्यू काफ़ी क्लोज है, अर्थात 6.22 इंच जो है ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है। हमारा ये जो है 6.22 ये का है एक्यूरेसी की ओर जाता है, इस ट्रू वैल्यू की ओर। 6.22 जो है एक्यूरेसी को बताता है हमारे ट्रू वैल्यू के। अब देखिए ये जो है 6.25 ये क्या है, ये उतना नहीं एक्यूरेट है जितना 6.22 जो है इसके क्लोज है। अब जानते हैं कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, कोई मेजरमेंट में कुछ न कुछ जो एरर रहता ही है। वह कोई भी आप कोई भी मेजर लेते हैं वह जो है उसमें कुछ न कुछ क्या है एरर रहता ही है। वह ट्रू वैल्यू की किसी आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें उसमें तो कोई ना कोई एरर आ ही जाता है। अब देखें आपने फिर मेजर किया 6.3125 इंच आ गया। फिर आपने मेजर किया 6.32 इंच आ गया। आप देख रहे हैं ये वैल्यू है इस आपके रियल वैल्यू है, ये जो ट्रू वैल्यू से काफ़ी का है, काफ़ी डिफर कर रही है, लेकिन इसका रिवोल्यूशन पावर अधिक है। इस जो मेजर वैल्यू है इसका रिवोल्यूशन अधिक है। आप 1 2 3 4 पॉइंट तक इसने क्या किया, मेजर किया है। इसके कंपैरिजन में इसका रिवोल्यूशन का है कम है। तो ये तो वैल्यू ये जो है ये मोर प्रिसाइज है कंपेरिजन टू इसके, लेकिन ये जो वैल्यू जो है इसके कंपैरिजन में क्या है एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो है मोर प्रिसाइज है, मतलब इसका रिवोल्यूशन क्या है मैक्सिमम है। ये जो है पॉइंट के 4 पॉइंट तक, पॉइंट से के 4 डिजिट तक ये क्या है मेजर कर ले रहा है। इसका रिवोल्यूशन क्या है अधिक है, इसका रिवोल्यूशन का है कम है। तो आप देख रहे हैं इन 4 मेजर्ड वैल्यू में से 6.22 जो है एक्यूरेट वैल्यू है एंड 6.3125 इंच जो है काफ़ी प्रिसाइज वैल्यू है। तो अब देखें जो वैल्यू जो है, जो मेजर्ड वैल्यू हमारे ट्रू वैल्यू की काफ़ी क्लोज होगा, समीप होगा, वह वैल्यू जो होती है एक्यूरेट वैल्यू होती है। अतः कहते हैं कि ये हमारी एक्यूरेसी जो है, हमारी एक्यूरेसी है इस
ट्रू वैल्यू के। आप देखें जितने आप डिजिट तक देख रहे हैं, मैक्सिमम डिजिट तक इसका रेवोल्यूशन है, इसका रेवोल्यूशन पावर अधिक है। एक्यूरेसी तो कम है लेकिन इसका रेवोल्यूशन का है अधिक है, अर्थात ये हमारी वैल्यू जो है क्या है, मोर प्रिसाइज है। ये आपकी वैल्यू क्या है, मोर प्रिसाइज है। ये देख रहे हैं पॉइंट के 3 डिजिट तक इसको ये मेजर कर रहा है, ये 4 डिजिट तक, ये क्या है, ये मोर का है, प्रिसाइज है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि व्हाट इज द एक्यूरेसी, इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कोई वैल्यू हमारे ट्रू वैल्यू कितना क्लोज है वही वैल्यू जो होती है एक्यूरेट वैल्यू होती है, अर्थात वह वैल्यू एक्यूरेसी की हो जाती है ट्रू वैल्यू के। और कितना रेवोल्यूशन है, कितना रेवोल्यूशन मैक्सिमम है वही हमारी प्रिसीजन होता है, वही हमारी प्रिसाइज वैल्यू होती है। अब देखें प्रेसिजन क्या है, प्रेसिजन इट रिफर्स टू द रेवोल्यूशन आर द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब किस लिमिट तक क्या कर रहा है, उसको मेजर कर रहा है, वही आपका प्रेसिजन होता है। अब देखेंगे थ्योरी ऑफ एरर्स में, थ्योरी ऑफ एरर्स क्या है, हम लोग थ्योरी ऑफ एरर देखेंगे एंड कैलकुलेटर एरर देखेंगे, कैलकुलेशन करके मैथमेटिकली, और यहाँ थ्योरी ऑफ एरर्स देखेंगे। व्हाट इज एरर्स, एरर्स क्या है, किसी भी ये पेन है तो इसका कोई ना कोई एक ट्रू वैल्यू होगा, इसका एक एक्चुअल लेंथ होगा, तो एक्चुअल लेंथ और मेजर्ड वैल्यू हमने इसको मेजर किया, इसका जो एक्चुअल लेंथ है और ये मेजर वैल्यू दोनों में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरर्स कहते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट का, एवरी थिंग्स का कोई ना कोई ट्रू वैल्यू होता है, तो ट्रू वैल्यू और हमने इसको मेजर किया, स्केल से मेजर किया, तो मेजर वैल्यू और इसके ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, एरर्स कहते हैं। अब देखें एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर देखेंगे तो टाइप्स ऑफ एरर में क्या होता है, एक सिस्टमेटिक एरर होता है, आई कहा रैंडम एरर्स होता है, आई देखें लिस्ट काउंट एरर होता है। तो सिस्टमेटिक एरर्स में क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर जो है वन साइडेड एरर होता है, वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, या कम होगा या अधिक होगा, लेकिन वन डायरेक्शनल होगा। यह अक्सर जो है आपका मैक्सिमम ही आएगा या क्या होगा, आएगा तो उसका लो ही आएगा, कम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं सिस्टमेटिक एरर में पहला देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में देखें, मान लीजिए आपने थर्मामीटर से अपने बॉइलिंग पॉइंट का अपने इंस्ट्रूमेंटल एरर में आपने क्या किया, आप उबलते हुए वाटर को आपने थर्मामीटर लगाया और वह थर्मामीटर जो है 104 डिग्री सेल्सियस बताया। तो क्या हुआ, जब एक्चुअल उसका टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 4 पॉइंट का है अधिक बता रहा है, मतलब ये वन साइडेड। हमेशा जब भी उस इंस्ट्रूमेंट से आप उस थर्मामीटर से कोई भी मेजरमेंट लेंगे तो हमेशा मैक्सिमम क्या करेगा, 4 डिग्री सेल्सियस क्या है, अधिक ही बताएगा। तो वन साइड हमेशा, ये नहीं कि वाटर का टेम्परेचर 96 बता दे, नहीं, तो वन साइड मैक्सिमम बता रहा है तो मैक्सिमम ही बताएगा। तो इसको बोलते हैं ये इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब इंस्ट्रूमेंट में जो है एरर कारण ऐसा हो रहा है। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कहेंगे प्रोसीजर, हमारे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में ही फॉल्ट है जिसके कारण वह जो है ट्रू वैल्यू नहीं बता रहा है। जैसे आप लोग बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, आप बॉडी के बाहरी भाग में कहीं भी थर्मामीटर लगाते हैं तो क्या होता है, वह ट्रू वैल्यू नहीं देता है, वह ट्रू वैल्यू से कुछ वैल्यू क्या है, कम देता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में ही फॉल्ट है, उसी कारण हमारे जो हम लोग सही ढंग से उसको मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसमें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो इसलिए कहते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। अब एक पर्सनल एरर, पर्सनल एरर क्या होता है, जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं,
जब आप रीडिंग ले रहे हैं तो आप अपनी गर्दन क्या कर रहे हैं, झुका कर रीडिंग ले रहे हैं, गर्दन टेढ़ी कर ले रहे हैं। तो इसमें क्या है, रीडिंग लेने में जो आपकी जो पर्सनल एरर आ रही, आपके व्यक्तिगत जो एरर आ रहा है, दैट इज़ पर्सनल एरर कहलाता है, कि सही ढंग से आप रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, इसको पर्सनल एरर कहा जाता है। नेक्स्ट जो है रैंडम एरर। इस रैंडम एरर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये रैंडमली जो है एरर आ जाता है। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ गया, जैसे कोई आपने क्या कर दिया, कोई आपको हिला दिया एक्सपेरिमेंट के उपकरणों को, ठीक है, अचानक अर्थक्वेक आ गया, अचानक आपको मतलब जैसे छींक आ गई, तो इसमें जो एरर डेवलप होता है इसको हम रैंडम एरर कहते हैं। ये जो है अचानक एरर आ जाता है। एंड लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट क्या होता है, व्हाट इज लिस्ट काउंट? किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, मिनिमम स्मॉलेस्ट जो है डिवीजन को मेजर कर लेते हैं, वो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होता है उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जो है कहलाता है। जैसे मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 में होता है ना। तो अब देखें, ये तो लिस्ट काउंट के कारण भी क्या होता है, एरर आ जाता है। मीटर स्केल का 0.1 जो होता है cm होता है, इस तरह वर्नियर कैलिपर्स का अपना 0.01 होता है, स्वेज का 0.001 cm होता है। तो इंस्ट्रूमेंट में लिस्ट काउंट कारण जो एरर डेवलप होता है उसको लिस्ट काउंट एरर कहते हैं। अब ये लिस्ट काउंट एरर कुछ सिस्टमेटिक एरर में आ जाते हैं और कुछ रैंडम एरर में आ जाते हैं, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमें मैसेज करेंगे। देखें, सिस्टमेटिक एरर हमेशा वन डायरेक्शन होता है, वन साइड में होता है। या तो ग्रेटर होगा तो हमेशा ग्रेटर ही बताएगा, या लेस बताएगा तो हमेशा लेस ही बताएगा, प्लस या माइनस होता है। देखिए, रैंडम एरर अचानक एरर आ जाता है, और लिस्ट काउंट उसके लिस्ट काउंट के कारण एरर जो डेवलप होता है उसको लिस्ट काउंट एरर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर डाउट होगा तो मैसेज करना। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।